सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन और 21 अरब का सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को हुक्म दिया है कि हुकूमत के खाते से 21 अरब निकाल कर इलेक्शन कमीशन को दे। स्टेट बैंक का कहना है कि वह पीर 17 अप्रैल तक पैसे दे देगा। वैसे भी इसके पास हुकूमत का बहुत माल पड़ा है। मुख्तलिफ अकाउंट्स में 1 खरब 40 अरब से ज्यादा के फंड मौजूद हैं, यानी 140 अरब रुपए। इसमें से 21 अरब निकल जाए तो भला क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हुकूमत बदनीयत है, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। हो सकता है कि अदलिया से मुतालिक कोई हुकूमती अकाउंट हो और उसे खाली करके पैसा इलेक्शन कमीशन को दे दिया जाए। वैसे भी ये हुक्म जारी होने के फौरन बाद कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर की गई कि सुप्रीम कोर्ट के डैम फंड में मौजूद तकरीबन 17 अरब निकाल कर कौमी खजाने में जमा करवाए जाएं। यानी सुप्रीम कोर्ट की नज़र हुकूमती खजाने पर है और हुकूमत की नज़र सुप्रीम कोर्ट के खजाने पर। पैसे के मामले में टकराव हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट सूबा पंजाब में हर सूरत इंतखाबात करवाना चाहता है। हुकूमत टाल मटोल से काम ले रही है, कहती है कि इसके पास कोई पैसा नहीं, मुल्क दिवालिया होने वाला है। पैसा दांत से पकड़कर हुकूमत दिवालियापन बचा रही है। हमें खदशा है कि हुकूमत अय्यारी दिखाकर ये 17 अरब रुपए वाकई पार कर लेगी जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बसद मुश्किल जमा किए थे। अगर असम्बली कानून बना ले या इंतजामी हुक्म के जरिए स्टेट बैंक को कहा जाए कि डैम फंड के अकाउंट में मौजूद पैसा हुकूमती खजाने में जमा करवा दिया जाए तो स्टेट बैंक बेचारा क्या करेगा। जाहिर है कि कानून की पासदारी करते हुए पैसा जमा करवा देगा। सियाने कहते हैं कि अगर पैसा हाथ से जा ही रहा हो तो नुकसान से बचने के लिए उसे मुनासिब तरीके से ठिकाने लगा देना चाहिए। एक मशहूर तारीखी वाकया है कि भाई अब्दुल कदूस ने भाई अब्दुल गफूर से 40,000 उधार लिए, लेकिन लौटाने में टाल मटोल कर रहे थे। एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे कि डाकू आन पड़े और जेबें खाली करने का हुक्म दिया। भाई अब्दुल कदूस ने अपनी जेब से 50,000 निकाले, फौरन भाई अब्दुल गफूर को थमाए और कहा, ये रहा तुम्हारा 40,000 का कर्ज और साथ 10,000 रुपए मैं बतौर अमानत तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस तारीखी वाक़े को पेश नज़र रखते हुए हम तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देंगे कि 17 अरब फौरन इलेक्शन कमीशन को दे दे कि इससे इलेक्शन करवा दो। बाकी 4 अरब कहीं इधर उधर से पूरे हो जाएंगे। उसके लिए भी हमारे जहन में चंद मंसूबे मौजूद हैं। ये बात तो तमाम सर्वे बता रहे हैं कि इलेक्शन होते ही कप्तान की तहरीक इंसाफ भारी मार्जिन से जीत जाएगी। इसी ने इलेक्शन करवाने के लिए इंसाफी और नाइंसाफी मुहिम भी चलाई हुई है। इसे भी तावन करने का कहा जा सकता है। फवाद चौधरी के मुताबिक 31 अगस्त 2022 की सैलाबी टेलीथॉन के 3 घंटों के अंदर अंदर 5 अरब रुपए इकट्ठे हो गए थे। कप्तान 10 घंटे की इलेक्शन टेलीथॉन करके 21 अरब इकट्ठे करे और हुकूमत के मुंह पर मार दे। कप्तान ने अपना 10 निकाती माशी एजेंडा पेश करते हुए एक अहम नुक्ता यह बताया था कि सिर्फ अमरीका ही में 18,000 पाकिस्तानी डॉक्टरों के पास 2 खरब डॉलर पड़े हैं। ये पाकिस्तानी रुपयों में कम बेश 600 खरब रुपए बनते हैं। यानी हुकूमत का स्टेट बैंक में जो 1.5 खरब रुपया पड़ा है उसे बेहदो हिसाब ज्यादा। अगर कप्तान इन पाकिस्तानी डॉक्टरों के 600 खरब यानी 60,000 अरब में से 21 अरब फौरन मंगवा ले तो इलेक्शन का खर्चा इसी से पूरा हो जाएगा। ये 21 अरब तो बिल्कुल रेजगारी है। अभी तो बरतानवी ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाकी हैं जो कप्तान के ज्यादा अंधे हामी हैं, वो भी कुछ रेजगारी दे देंगे। जो शख्स 95 खरब के बजट वाले मुल्क की काया पलटने का माशी मंसूबा बनाए बैठा हो, इसके सामने 0.21 खरब के इलेक्शन फंड की भला क्या हैसियत है। कप्तान का 10 निकाती माशी एजेंडा अभी से चालू कर देना चाहिए। बल्कि कप्तान अगर इसी हल्ले में 200 अरब डॉलर में से अगर 20 अरब डॉलर मंगवा ले तो फिर सब हाफिज और काजी हाथ जोड़कर उसे हुकूमत देंगे। महज चंद घंटों की एक टेलीथॉन का सवाल है। हमारी ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस फौरन कप्तान को हुक्म दें कि वो इलेक्शन करवाने के लिए टेलीथॉन करवाए ताकि सारी दांता किलकिल खत्म हो। कप्तान इंसाफ की मसनद पर बैठे और उसके मुखालिफ दोबारा जेल में जाएं ताकि इंसाफ का बोलबाला हो।